ये लिखा है, इसमें लिखा है कॉपर की वायर है भाई। कौन सी वायर है? कॉपर की वायर हो सकती है, कॉपर वायर है। उस कॉपर वायर का रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, जो जो चीजें उस वायर में हो सकती है वो कंपोनेंट, वो चीजें किसी भी न्यूमेरिकल में दी जा सकती है। जैसे इन्होंने बोला वायर है और उस वायर का रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम, तो 7 से दिखाई दे रहा होगा, ध्यान रखेंगे थोड़ा। रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि वो जो तार था वो 1 mm मीटर स्क्वायर था, इसका एरिया 1 mm स्क्वायर था। तार का रेजिस्टेंस 10 ओम था और एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया। आइए मैं बता दूंगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस था। 10 वोल्ट। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस द वायर। इस वायर पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया, रेजिस्टेंस था R, पोटेंशियल था 10 वोल्ट, है ना। क्या वायर का करंट निकाल सकते हो? V is equal to IR से, V is equal to, तो V is equal to IR से तार का करंट पता चल सकता है कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो करना होगा। मगर हमसे पूछा कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट नहीं पूछा, करंट नहीं पूछा, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछी है। और हमसे ये दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर इन कॉपर। वो जो कॉपर का टुकड़ा था उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर इतने थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर। तो जरा सवाल देखो क्या क्या दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें तुमसे कहा जिनको आता है वो सॉल्व करना शुरू करेंगे भाई जल्दी से। आंसर भी मैच कर लेते हैं एक बार, आंसर भी मैच करते हैं। देखो सुनो, जो जो इंफॉर्मेशन दी थी पहले वो इंफॉर्मेशन कॉपी पे लिख लिया करो। रेजिस्टेंस इसका दिया था 10 ओम, रेजिस्टेंस था 10 ओम। जिस वायर में से करंट फ्लो हो रहा था वो 1 mm स्क्वायर की थी। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा भैया, मीटर में कन्वर्ट पड़ेगा, 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर हो गया। आगे कहा पोटेंशियल अप्लाई करा 10 वोल्ट, V हो गया 10 वोल्ट वायर पर, और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 इंटू 10 टू दी पावर 8 इंटू 10 टू दी पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर दे रखे थे। ये जो चीज है ये स्मॉल एन है। स्मॉल एन का मतलब ही ये था, हमने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी सॉल्व करा था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशनशिप निकाली थी, तो वहां लिखा था लेट स्मॉल एन आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक वॉल्यूम। स्मॉल एन याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक वॉल्यूम है। अब तुम्हें करंट का फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू एन ई ए बी। टी बहुत छोटा सा करके लिखना है, केवल सिंपल है, डी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है। अब करंट ई अपॉन आर होता है, एन ई ए बी, डी छोटा सा करके लिखना है। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं भाई, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। बी कितना था 10 वोल्ट, आर कितना था, रेजिस्टेंस नहीं बी 10, आर भी 10 था, आर भी 10 दे रखा है, 10 रख दिया। एन 8 इंटू 10 टू दी पावर 28 ये पुट कर दिया। स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये पुट कर दिया। ए एरिया
10 टू दी पावर -6, ये पुट कर दिया। VD हमें पता करना है, ऐसा ही लिख दिया भाई। VD जो है वो सेम एज इट इज लिख दिया। अब ये तो 1 हो गया। 8 इंटू 10 टू दी पावर 28, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ये वैल्यू किसकी आ गई? VD की आ गई। जब तुम इसको सॉल्व करोगे आंसर होगा 0.078 इंटू 10 टू दी पावर -3, और चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन समझो सब लोग। इसमें तुमसे कहा था कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन कॉपर वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो भाई तुम्हें ऐसे फॉर्मूले पता होने चाहिए जिसमें कॉपर वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला हो। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 2 mm स्क्वायर, कैरिंग ए करंट 1 एम्पियर एंड द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज दिस। तो जो चीजें दी हैं, जो इंफॉर्मेशन दी है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। जरा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करनी है। क्या पता करना है इस क्वेश्चन में? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ई हमको पता करना है। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जिन बच्चों को नहीं पता। सारी इंफॉर्मेशन एक साथ लिख लिया करो। आगे का कॉपर वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि कैपिटल ए दे दिया 2.0 mm स्क्वायर, मतलब 2.0 10 टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर। और ऐसा नहीं है बोर्ड में ये लिख दोगे तो इसके नंबर मिल जाएंगे, बट ये लिखना पड़ेगा, नंबर इसके कुछ नहीं है। आगे दिया कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, इस वायर से करंट चल रहा था 1 एम्पियर। आगे कहा था कंडक्टिविटी को डिनोट करते थे सिग्मा से, याद करो। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी दी है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 7 साइमन पर मीटर क्यूब पर मीटर। हमसे पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। देखो एक रिलेशनशिप करवाई थी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में। ये रिलेशनशिप थी करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिलेशनशिप करवाई, करंट डेंसिटी इतनी होती है। तुम कहोगे सर इसमें करंट डेंसिटी तो दी नहीं। अब करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? कितना करंट फ्लो हुआ कितने एरिया से। करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? करंट फ्लो थ्रू एरिया। अब इस क्वेश्चन में करंट दिया है 1 एम्पियर, करंट दिया था 1 एम्पियर, एरिया दिया था 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 सिग्मा। करंट डेंसिटी दी थी 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 7, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था। इसको इसके नीचे ले आओ, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का 8 इंटू 10 टू दी पावर -3 वोल्ट पर मीटर। ये इसका आंसर होगा।